चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम। यहाँ पे हम लोग नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन आ जाइए। कुछ नंबर्स के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे पढ़ेंगे किस चीज़ के बारे में, नेचुरल नंबर्स के बारे में। तो काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जितना भी नंबर्स का आप काउंटिंग में यूज़ करते हो वो सब क्या होता है, नेचुरल नंबर्स होता है। जैसे किसी चीज़ को काउंट करते हो तो 1 2 3 4 ऐसे आप तो इन्फिनाइट तक जाते हो। जीरो से स्टार्ट करते हो क्या, नहीं करते। 1 2 3 से स्टार्ट ऐसे करते जाते हो और जहाँ तक होता है वहाँ तक आप जाते हो। तो इस टाइप का जो कनेक्शन हो गया नंबर्स का, ये आपका नेचुरल नंबर्स कहलाएगा, ठीक है। नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और सबसे लिस्ट नेचुरल नंबर की जब भी बात की जाएगी तो 1 होगी, और सबसे ग्रेटेस्ट वाले की बात की जाएगा तो अप टू इन्फिनाइट, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है होल नंबर्स। तो ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरोस फॉर्म द कलेक्शन W ऑफ ऑल होल नंबर। का जितना भी नेचुरल नंबर्स आपका था, जितना भी नेचुरल नंबर्स था वो तो रहेगा ही, लेकिन उसके साथ यदि यहाँ पे ज़ीरो आ जाता है देन ये आपका होल नंबर कहलाएगा। और होल नंबर को कैपिटल W से डिनोट किया जाता है। जैसे कि कनेक्शन क्या हो गया, 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनाइट। यहाँ पे सबसे लिस्ट होल नंबर की बात की जाएगी तो 0 होगी, और सबसे ग्रेटेस्ट की बात किया जाएगा तो यहाँ पे भी इन्फिनाइट की बात होगी, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है इंटीजर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स जीरोस एंड नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर्स फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। कह रहा है कि जितना भी नेचुरल नंबर्स होता है वो ज़ीरो के साथ और नेगेटिव, खास करके कौन सा डिजिट, तो नेगेटिव डिजिट, ये सब आपका क्या कहलाएगा, तो इंटीजर्स कहलाएगा, ठीक है। मतलब इस टाइप का, और उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल जेड से। जो जर्मन वर्ड में जैगन का मीनिंग क्या होता है, काउंट। तो काउंटिंग के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर्स का यूज़ करते हैं, और जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है। जैसे कनेक्शन क्या हो गया, तो ये हो गया 0, ये साइड नेगेटिव और ये साइड पॉजिटिव और ये साइड नेगेटिव, ठीक है। जिस तरह से देखो, ज़ीरो जो होता है यहाँ पे ना ही नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, ये न्यूट्रल होता है। ज़ीरो ना ही यहाँ पे प्लस दीजिएगा ना ही माइनस दीजिएगा, ये साइड वगैरह को प्लस में रखिएगा, ये साइड वगैरह को माइनस में रखिएगा। तो यहाँ पे ना ग्रेटेस्ट इंटीजर्स होता है ना स्मॉलेस्ट, दोनों साइड में क्या होगा आपका अप टू इन्फिनाइट जाएगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर और नंबर लाइन। इंटीजर्स को नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, तो वो देखो। जैसे कि एक नंबर लाइन आप यहाँ से यहाँ तक बना लेते हो, बीच में आप ज़ीरो देते हो, ये साइड में आपका पॉजिटिव होता है और ये साइड में आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपको यहाँ पे पढ़ना है वो पढ़ना है आपको रेशनल नंबर, ठीक है। तो द नंबर्स ऑफ द फॉर्म p/q where p and q are integers and q is not equal to zeros are known as rational number। तो नंबर आपका p/q के फॉर्म में रहेगा तो आपका क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। p और q आपका कोई भी इंटीजर्स हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए, तो q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, आपका q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब कि 1/2 यदि कह दिया जाए तो ये रेशनल नंबर है, 0/2 भी कह दिया जाए तो ये भी रेशनल नंबर है। लेकिन यही अगर 1/0 कह दिया जाए, मतलब नीचे यदि ज़ीरो दे मिल जाएगा तो ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, ठीक है। रेशनल नंबर को कैपिटल Q से डिनोट किया जाता है, ठीक है। रेशनल नंबर्स फ्रॉम द वर्ड रेशियो एंड Q कम्स फ्रॉम द वर्ड क्वेश्चन। रेशनल कहाँ से आया है, तो आपका आया है ये रेशियो से, और Q कहाँ से आया है वर्ड, तो आया है आपका क्वेश्चन से, ठीक है। रेशनल नंबर मतलब इस टाइप का नंबर्स अगर आपको मिल जाता है देन वो आपका क्या कहलाएगा, तो रेशनल नंबर कहलाएगा। दे आर इन्फिनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स भी आपका इन्फिनाइट तक हो सकता है, जितना आप चाहो उतना लिख सकते हो। देयर इज नो लिस्ट और ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर, ना ही छोटा ग्रेटेस्ट होगा रेशनल नंबर ना ही बड़ा। इधर भी जहाँ मन तहाँ तक जा सकता है, यहाँ भी ये जहाँ मन तहाँ तक जा सकता है। 0 इज रेशनल नंबर सिंस वी कैन राइट 0 इज इक्वल टू 0/1। 0 आपका एक रेशनल नंबर होता है, क्यों, क्योंकि आप 0 को 0/1 लिख सकते हो। ये p/q के फॉर्म में है, और q जो यहाँ पे 0 नहीं है 1 है, ठीक है। एवरी नेचुरल नंबर्स इज अ रेशनल नंबर सिंस वी कैन राइट। जितना भी आपका नेचुरल नंबर्स होता है सब आपका क्या होता है, रेशनल नंबर होता है,
क्यों? क्योंकि जैसे कि नेचुरल नंबर मान लो 1 होता है तो इसको 1/1, 2 2/1, 3 3/1, जितना भी सिंगल होता है उसके नीचे 1 तो रहता ही है, तो PYQ के फॉर्म में ये है। देन ये क्या है? रेशनल नंबर है अकॉर्डिंग टू देयर डेफिनेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि रेशनल नंबर में आपका नेचुरल नंबर्स भी होता है, अभी जस्ट बता दिए हैं, नेचुरल नंबर रहेगा तो रेशनल नंबर होगा ही। और होल नंबर्स भी रहता है, होल नंबर्स मतलब 0 हो गया। ठीक है, और इंटीजर्स तो रहता ही रहता है, मतलब कि प्लस में भी रह सकता है, माइनस में भी रह सकता है। देन ये इंटीजर्स में मतलब सब रहेगा आपका किस चीज़ में? रेशनल नंबर में। PYQ के फॉर्म में रह गया, देन मेरा क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया। सिर्फ क्यू आपका 0 नहीं होना चाहिए, नीचे आपका 0 नहीं होना चाहिए, और अगर 0 है तो रेशनल नंबर नहीं है। ठीक है, और यदि डिजिट है नीचे तो रेशनल नंबर है। नेक्स्ट जो आया हुआ है, क्या आया हुआ? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। तो इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स आपका किस टाइप का रेशनल नंबर्स को कहिएगा? तो कहने का मतलब है कि ये भी आपका होगा तो रेशनल नंबर जैसा ही, लेकिन एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें, ठीक है, जैसे कि ये सब किया जा रहा है, तो वो इसका भी 1/2 आएगा, इसका भी 1/2 आएगा, इसका भी 1/2 आएगा, मतलब जब भी इसको सॉल्व किया जाएगा तो सब एक जैसा आ जाएगा। देन सब क्या हो गया? इक्विवेलेंट हो गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो 1/2 है तो इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में करोगे, 2/4 को तो 1/2 आएगा, 3/6 को कीजिएगा तो 1/2 आएगा, 4/8 को कीजिएगा तो 1/2, मतलब ऐसे ही आप सॉल्व करते जाइए ना तो 1/2 आता जाएगा, मतलब एक ही कांस्टेंट आया हुआ है। देन आपका क्या हो गया? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ये सब हो गया। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। यही जो भी काट के छोटा किया गया है यही है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर। जैसे इस सब को आप सिंपलेस्ट फॉर्म कीजिएगा तो सबका 1/2 आएगा। ठीक है, काट करके जब छोटा कीजिएगा तो 1/2 आ गया, मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया ये सारे रेशनल नंबर्स का। ठीक है, नेक्स्ट जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन से, राइट 4 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 4/7। ठीक है, कितना रेशनल नंबर्स? 4 रेशनल नंबर्स निकालना है। तब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, जो हार्ड रहेगा वो आपको बताएंगे बना करके, और जो इजी है वो आपको बुक से समझा दिया जाएगा। जैसे 4/7 क्वेश्चन में कह रहा था, है ना, क्या कह रहा था? 4/7, तो 4 ठो निकालना है ना, तो ये 4/7 है, 4/7, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेम डिजिट रह जाएगा, 4/7 ही रह जाएगा। तो देखो 2 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 5 से, जितना से भी मल्टीप्लाई करना है कर दो, बस ऊपर भी सेम से करना पड़ेगा और नीचे भी सेम से। जैसे 4/7 क्वेश्चन का एक पार्ट था, 4/7 यहाँ भी क्वेश्चन का पार्ट है। मल्टीप्लाई 2 से किया गया, 2 से किया गया, फिर 4/7 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, फिर 4/7 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, फिर 4/7 को 5 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई। जब सॉल्व किया गया तो 4 2 ज़ा 8, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, 4 3 ज़ा 12, 7 3 ज़ा 21, 4 4 ज़ा 16, 4 7 4 ज़ा 28, 4 5 ज़ा 20, 7 5 ज़ा 35। देखो ये 4 ठो जो आया हुआ है ना, यही रेशनल नंबर्स है जो इक्विवेलेंट है इसका। क्यों? क्योंकि ये सबको जब आप सॉल्व कीजिएगा ना, काट करके छोटा कीजिएगा ना, तो सबका देखिएगा एक ही जैसा डिजिट आएगा, वो आएगा 4/7। ठीक है, तो 4/7 का ही इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स कह रहा था निकालने के लिए, तो जितना से मल्टीप्लाई करना है कर दिए, बट ऊपर भी सेम से और नीचे भी सेम से करते जाइए, बढ़ते जाइए। 4 से कहा तो 4 बार किए, 5 से कहते तो 5 बार कहते, 6 से कहते तो 6 बार, जितना बार भी कहेगा उससे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स निकालने का तरीका। नेक्स्ट जो टॉपिक दिया हुआ वो दिया हुआ है आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन रियल लाइंस। रियल लाइन मतलब इस टाइप का रियल लाइंस पे आपका क्या करना है? तो रेशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आगे दिया हुआ है, क्वेश्चन से आपको समझाया जाएगा एग्जाम्पल नंबर 2 में। जैसे दिया हुआ रिप्रेजेंट 2 होल 3/8 एंड सेकेंड -1 5/7 ऑन रियल लाइन। ठीक है, ठीक है, क्या टॉपिक था कि रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो मान लीजिए एग्जांपल नंबर 2 यही क्वेश्चन था जो यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, 2 होल 3/8 था एंड सेकेंड -1 5/7 किस पे रिप्रेजेंट करना है? तो रियल लाइन पे। ठीक है, पहले आपको क्या करना है? सॉल्यूशन लिखिए। आप एक ड्रॉ अ लाइन XY। ठीक है, and taking a
फिक्स्ड लेंथ एज यूनिट लेंथ। ठीक है, कह रहा है कि क्या करिए, तो पहले आप एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ कीजिए, ये आप स्केल से कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आपको जो रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पे आप एक ज़ीरो डालिए, और ये साइड आपको पता है कि पॉजिटिव होता है, और ये साइड आपको पता है कि नेगेटिव होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, क्या है 2 3/8 है ना। पहला क्या देख रहे हो, तो 2 देख रहे हो। ठीक है, तो पहला नंबर तो यहाँ पे 1 करो, यहाँ पे 2 करो, यहाँ 3 तक जाओ। ठीक है, जितना भी यहाँ पे कहेगा एक ज़्यादा जाओ, जैसे 2 कह रहा तो 3 ब्लॉक तक जाओ, 4 कहेगा तो 4 5 तक जाना, 6 कहेगा तो 7 तक जाना। यहाँ पे 2 कह रहा था तो 3 तक गए, जैसे 1 2 3 तक गए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे जो जाएगा 2 से 3 तक, वो स्मॉल डिवीज़न 8 में डिवाइड करना। यहाँ पे जो रहेगा उतना में डिवाइड करना। जैसे कि हमको यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो छोटा छोटा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार में ये आ जाना चाहिए। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। कोशिश करना है कि यहाँ पे स्पेस सेम टू सेम रहे। ठीक है, छोटा छोटा जो स्पेस है ये हो गया। उसके बाद यहाँ से काउंट करना 3, 1 2 3, तो यहीं पे तुम्हारा क्या होगा, 2 और 3/8 होगा। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं कि यहाँ पे 2 था तो 1 2 3 तक जाना। ठीक है, और 3 दूसरे ब्लॉक में जा कर के आप क्या करना, 8 छोटा छोटा स्मॉल डिवीज़न, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में 3 आ गया। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे कितना जाना है, ऊपर में 3 है, तो यहाँ से 1 2 3, तो ये 2 और 3/8 हो गया। ये आपका यहाँ पे क्या हो गया, आंसर हो गया। मतलब ये जो आपको रिप्रेजेंट करना था, ये पहला नंबर आपका कहाँ पे आएगा इस नंबर लाइन में, तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, ठीक है, और उसी तरह से नेक्स्ट जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है सेकेंड में दिया हुआ -1 होल 5/7। ठीक है, तो ये माइनस में है तो ये साइड में जाना होगा, तो ये -1 पे गया हुआ है, तो आप कहाँ तक जाओ, 2 तक जाओ। ठीक है, कहा था ना कि यहाँ पे जो रहेगा उससे एक बढ़ कर जाना, तो -1, और हम कहाँ तक गए, तो -2 तक गए। तो मेरा रिप्रेजेंटेशन होगा जो यहाँ से यहाँ तक में होगा, ये कितना है, 7 है, तो यहाँ पे स्मॉल 7 बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 में ये 2 आ जाना चाहिए। अब 5 रिप्रेजेंट करना है तो ऊपर देख कर 1 1 2 3 4 5, मतलब कि सेकेंड जो रिप्रेजेंटेशन होगा -1 5/7, वो मैं कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो जब भी आपका नंबर रिप्रेजेंटेशन करने के लिए आएगा तो आप इसी तरह से कीजिएगा। ठीक है, मिक्स्ड नंबर का जब भी आएगा तो आप इसी तरह से कर सकते हो। और अगर आ जाता है, जैसे कि आ जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आता है। ठीक है, तो उस तरह का आपको आगे बता रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 आपका हो गया। यहाँ पे आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 3। जैसे रिप्रेजेंट करना 8/5, क्या रिप्रेजेंट करना है, तो 8/5 रिप्रेजेंट करना है, तो 8/5 को आप मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। ये आगे आता है, ये ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन तो आप रिप्रेजेंट करना भी जस्ट सीखे हो। ठीक है, तो आराम से कर दोगे। -11/7 को ऐसे ही क्या करो, मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। वन आगे आएगा, 4 ऊपर जाएगा, 7 नीचे आएगा। तब ये जस्ट आप रिप्रेजेंट करने मिक्स्ड फ्रैक्शन में सीख रहे हो। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 3 बना सकते हो ये बुक ले करके। ठीक है, नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो आपका आएगा क्या चीज़, तो आपको आएगा फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर्स। 2 ठो रेशनल नंबर्स दिया हुआ रहेगा, उसके बीच में रेशनल नंबर्स निकालने के लिए कहेगा। 1 भी कह सकता है, 2 भी कह सकता है, 3 4 5 50 10 1000 कुछ भी कह सकता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग ये सीखेंगे। जैसे कि मान लो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंडिंग आर रेशनल नंबर्स, मतलब एक रेशनल नंबर निकालना है, वो भी किसके किसके बीच में, एक है मेरा 1/3
एंड 1/2 के बीच में, और दूसरा है 2/3 एंड -3/4 के बीच में। ठीक है, तो देखते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन अभी जस्ट आप देखे थे। एक रेशनल नंबर निकालना है इसके और इसके बीच में, और दूसरा है 2/3 और -3/4 के बीच में। ठीक है, सॉल्यूशन, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चंस क्या दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है और 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, तो फर्स्ट वाले को आप x मानो। ठीक है, और सेकेंड वाले को आप y मानो। ठीक है, और एक फॉर्मूला होता है एक रेशनल नंबर निकालने के लिए, वो आप यूज़ करो। क्या करोगे, हाफ x प्लस y। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला होता है जिसका आपको क्या करना है, यूज़ करना है। तो ये हाफ के जगह पे हाफ ही रह जाएगा। ध्यान से देखना, x आपका 1/3 है तो 1/3 कर दो, प्लस के जगह पे प्लस कर दो, y 1/2 है तो 1/2 कर दो। ठीक है, इसी को इधर बढ़ाते चले जाओ, 1/2 का 1/2 ऐसा ही रखो। हमें पता है कि पहले हमको क्या करना होता है, ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो इस टाइप का सम तो आपको आता ही होगा। ठीक है, 3 और 2 का एलसीएम आपके क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। 3 से 6 को डिवाइड देते हैं तो 2 आता है, 2 पर मल्टीप्लाई तो 2 1 जा 2, प्लस का प्लस, फिर 2 से 6 को डिवाइड दे 3 पर मल्टीप्लाई होता है तो 3 1 जा 3। देन आप यहाँ पे आ जाओ वापस से, 1/2 का 1/2 ही रह गया। इसको आप सॉल्व किए तो 3 2 क्या हो गया, 5 हो गया, और नीचे 6 का 6। ये ब्रैकेट के बाहर है, ये ब्रैकेट के अंदर है, तो ब्रैकेट ओपन होगा तो ये दोनों के बीच में कैसा मल्टीप्लाई का रिलेशन आएगा, तो वही कर दिए। ठीक है, तो ये 5 1 जब 5 हो गया और 6 2 जा 12 हो गया। तो अब क्या कर सकते हो, हेंस द रिक्वायर्ड रेशनल नंबर विल बी 5/12। इस तरह से आप ये फर्स्ट वन कर सकते हो। ठीक है, सेकेंड में भी आप वही करोगे। सेकेंड में भी आप क्या कीजिएगा, तो वही कीजिएगा। आपका दिया हुआ क्या है, 2/3 एंड -3/4। तो आप यहाँ पे ऐड करके क्या कर सकते हो, पहले वाले को x मान लो और दूसरे वाले को y, और फिर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके आराम से सॉल्व कर लो, है ना। हाफ का हाफ ही रहेगा, x आप क्या माने हो, 2/3 माने हो, प्लस का प्लस बीच में, और ये आ जाएगा -3/4। ब्रैकेट ओपन कर दो, 1/2 का 1/2 ही रहेगा। ठीक है, ये 2/3 का 2/3 ही, प्लस माइनस -3/4, मतलब यहाँ पे माइनस करके निकालो, जो आएगा वही आपका आंसर। ठीक है, ये तुम्हारा एक रेशनल नंबर निकालने के लिए कहेगा, तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, हाफ x प्लस वाई। 1 हो 2 हो 3 हो, छोटा मोटा मतलब 2 3 4 निकालने के लिए कहेगा, तो यही फॉर्मूला अप्लाई करके आप निकाल सकते हो। लेकिन कभी कभी ज़्यादा कह देगा, 6 कह देगा, 7 कह देगा, 8 कह देगा, तो देखो एक ही रेशनल नंबर निकालने में इतना बड़ा स्टेप लग गया। तो 2 कह देगा तो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा, 3 कह देगा तो और बड़ा। तो उस सब के लिए 1 2 3 के लिए अप्लाई कर सकते हो, और अगर उससे ज़्यादा रहेगा, जैसे 5 रह गया, 7 रह गया, 10 रह गया, तो उस सब के लिए अलग फॉर्मूलाज होता है। ठीक है, वो हम लोग आगे देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा, फाइंड 3 रेशनल नंबर्स, 3 ठो कह रहा है। ठीक है, रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -3, -2 और -3 के बीच में 3 ठो रेशनल नंबर्स करेंगे। तो इसको भी क्या करो, सॉल्यूशन में नेट वैसे ही सेम करो, इसको x मानो और इस सेकेंड वाले को y मान लो। ठीक है, अब फॉर्मूला तुम जब अप्लाई करते हो तो क्या करते हो, हाफ x प्लस वाई करते हो ना, तो हाफ का हाफ रह जाएगा, x आपका क्या है, -2 है, प्लस का प्लस, और
वाई क्या है आपका, -3 है, तो -3 पुट हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करने जाते हो तो क्या आता है, 1/2 आएगा यहाँ पे, और ये आएगा -2 और प्लस माइनस -3। ठीक है, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो क्या हो जाएगा, 2 है नीचे ना, 2 1/2, और ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 5 हो जाएगा। बट दोनों माइनस में है तो ये भी आपका माइनस ही लेकर रहेगा। तो आपका क्या हो गया, 1 थी -5 × 1 -5/2। एक रेशनल नंबर आपका ये हो गया। ठीक है, और अब नेक्स्ट जो आएगा आपका, वो आएगा इसके और इसके बीच में। ठीक है, इसके और इसके बीच में, तो आपका x यही मान करके और y इसको मान करके एक निकालोगे। ठीक है, कैसे निकालोगे, तो ये हो गया फर्स्ट रेशनल नंबर। ठीक है, अब जो हो जाएगा नेक्स्ट जो हो जाएगा आपका किसके और किसके बीच में हो जाएगा, तो -2 और -5/2 के बीच में। हम बोलेंगे कि ये अब x बन जाएगा, ये y बन जाएगा। जैसे कि 3 ठो कहा, तो इसके और इसके बीच में एक निकाल दो, एक इसके और इसके बीच में निकाल दो, एक इसके और इसके बीच में निकाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे आप फिर से वही कीजिएगा। तो फॉर्मूला का 1/2, पहले आप x लिखते हो तो आप x इसको मान रहे हो, तो ये -2, फॉर्मूला का प्लस है, ये माइनस प्लस माइनस -5/2, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1/2 का 1/2, -2 का -2, ये एलसीएम लेना पहले, कुछ भी नहीं तो 1, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। यहाँ से डिवाइड देंगे इसको, 2 2 2 ज़ा 4, -4, -2 से 2 को दिए तो 1, 1 को 5 से किए तो 5, 1/2 इंटू -9/2, क्या आ गया, -9/4 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, -9/4 आ गया। एक आपका ये निकल गया, पहला आपका ये निकला ना, दूसरा आपका ये निकला। तीसरा जो आपको निकालना है वो किसके किसके बीच में निकालना है, तो जैसे ये x था, ये y था, तो इसके बीच में ये गया होगा ना, तो अब ये x बनेगा और ये y बनेगा। तो नेक्स्ट जो आपका निकल जाएगा वो निकलेगा -5/2 और -3 के बीच में। ठीक है, ऐसे करके आप 3 ठो निकाल सकते हो। फॉर्मूला तो आपको पता ही है, हाफ x + y कर दो और सॉल्व कर दो, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि जब 2 के बीच में कहा था तो इसका फॉर्मूला हाफ x + y करके एक निकाल दिए। अब ये जब बीच में है तो ये आगे है ना, तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, तो दूसरा निकल गया। अब जब ये बीच में है तो ये लास्ट में है, तो ये x हो जाएगा, इस क्योंकि इससे पहले है, तो ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, तो ये क्या होगा, तीसरा निकल जाएगा। तो एक कहेगा तब भी ये फॉर्मूला ऊपर में जो बताया वो करके निकालोगे, 2 कहेगा या 3 कहेगा तब ये फॉर्मूला अप्लाई इसी तरह से कर सकते हो। ठीक है, लेकिन 3 से ज़्यादा कहेगा, 5 कह दिया, 10 कह दिया, 20 कह दिया, तो इसका भी अलग तरीका है। ठीक है, क्या बताएं कि मान लीजिए कि मेथड 1 रेशनल नंबर फाइंड करने का, सपोज वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड 1 रेशनल नंबर्स, एक रेशनल नंबर्स। ठीक है, देन आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। ठीक ना, लेकिन यदि एक से ज़्यादा रहेगा, ठीक है, जैसे कि एक से ज़्यादा रहेगा, स्टेप 2 में आ जाओ। ठीक है, तो एक से ज़्यादा मतलब 2 या 3 में रहेगा तो भी फर्स्ट ऑफ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, हाफ x + y से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मान लीजिए कि लाइक डिनोमिनेटर आ जाए। लाइक डिनोमिनेटर मतलब आपका जो नीचे में होता है डिनोमिनेटर में, वो आपका क्या हो जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा। ठीक है, तब आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है, तो ये वाला, जैसे सपोज वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड n रेशनल नंबर्स, मतलब 3 से ज़्यादा, 4 5 6, तब ये वाला मेथड आप यूज़ कर सकते हो। तो किस में आप यूज़ करोगे, जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो, लाइक डिनोमिनेटर हो। ठीक है, तो अगर लाइक डिनोमिनेटर रहेगा और 3 से ज़्यादा, 5 6 7 ये सब निकालने के लिए रहेगा, तो उसको कैसे बनाओगे, तो ये आपका जैसे कि एग्जांपल नंबर 6 में देख रहे हो, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स। ठीक है, बिटवीन 3/5 एंड 4/5, यहाँ पे लाइक डिनोमिनेटर है ना, लाइक डिनोमिनेटर वैसे डिनोमिनेटर कहते हैं जिसमें सेम टू सेम डिजिट हो। तो ये लाइक डिनोमिनेटर हो गया, 3 से ज़्यादा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे वो देखो। देखो यही क्वेश्चन था ना, एग्जांपल नंबर 6, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो ये क्या है, लाइक डिनोमिनेटर है, मतलब मेथड 2 से बनेगा। 5 ठो रेशनल नंबर निकालने कह रहा है
कितना निकालने कह रहा है 5। तो देखो सॉल्यूशन कैसे करना, 5 6 7 कुछ भी कह देगा, वो माइक डिनोमिनेटर रहेगा तो यही मेथड अप्लाई करना। ठीक है, तो पहले आप n मानो, n आपका कितना है यहाँ पे 5 है, जितना रेशनल नंबर निकालने कहेगा उतना ही n आप मानोगे। 6 कहता तो 6 करते, 7 कहता तो 7 करते। ठीक है, क्वेश्चन आपका फर्स्ट में क्या है 3/5 है। ठीक है, फर्स्ट में क्या है 3/5 है, तो 3/5 में आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे n+1 से। ठीक है, क्या करोगे n+1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो n+1 मतलब 3 का 3 ही, 5 का 5 ही, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई ही, n आपका क्या है 5 है, तो 5+1, 5+1। ठीक है, क्या हो गया 3/5 इंटू 5+1 6, 5+1 6, क्या आ जाएगा 6 3 × 18, 6 5 × 30। ठीक है, ये एक आपका हो गया। दूसरा जो आपका दिया हुआ है वो दिया हुआ है क्या चीज़ 4/5। ठीक है, तो 4/5 जब दिया हुआ है तो इसको भी क्या करो n+1 से इसको भी मल्टीप्लाई करो, तो 4 का 4 ही, 5 का 5 ही, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, n आपका क्या था 5 था, 5 ही था ना, हाँ, +1, 5+1 क्या हो गया 4/5 इंटू, ठीक है, 5+1 6, 6, 6 4 × 24 और 6 5 × 30, मतलब 2 डिजिट आपका एक आया 8/13, 18/13 और दूसरा है 24/30। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ से आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ जाओगे, 18/30 बढ़ते जाओ, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30, 24/30। तो देखो यही दो था 18/30 और 24/30, 18/30 और 24/30 में 5 ठो आना था, तो 1 2 3 4 5 5 ठो आ गया ना। तो आप क्या करोगे, रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स विल बी, ये जो आया हुआ वही लिख दो, सॉल्व भी कर सकते हो। काट के स्मॉस्ट कर सकते हो, नहीं तो दिक्कत होगा। ये है, ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो जब भी 5 कहे, 6 कहे, 7 कहे, 8 कहे, कुछ भी कहे और लाइव डिनोमिनेटर रहेगा तो आप यही यूज़ करोगे। ठीक है, 1 का हो गया, 2 का हो गया, 3 का हो गया, लाइक का हो गया, अब अनलाइक की बारी है। ठीक है, अनलाइक के थोड़ा सा अलग मेथड से यूज़ करोगे तो नेक्स्ट सॉल्यूशन में। एग्जाम्पल नंबर 7 देखो, 6 निकालना है, 3 और 4 है, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ भी नहीं तो 1 है, तो ये लाइक डिनोमिनेटर्स हो गया। तो अभी जो मेथड बढ़ता है उस मेथड से निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे 10 रेशनल नंबर्स निकालना है, तो ये 5/13 है, ये 5/13 है। ठीक है, तो देखो जहाँ पे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत रहेगा वहीं पे करेंगे, जहाँ पे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं रहेगा वहाँ पे नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो देखो माइनस से आगे बढ़ो, तो -5 से -4 के पास जाओगे, फिर -3 के पास जाओगे, फिर -2 के पास जाओगे, -1 फिर 0, फिर 1 2 3 4 5 तब जाओगे 6 के पास। तो देखो इसी के बीच में आपका 10 निकल जाएगा, तो आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। यदि मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत रहेगी, जैसे कि ये सब में था कि जैसे क्या है कि यहाँ पे 3 या 4 है, तो 1 3 से 4 बढ़ेंगे तो तुरंत आ जाएंगे इसके पास, तो 6 यहाँ पे निकालना है, तो मल्टीप्लाई करके बढ़ाएंगे डिजिट को, नंबर को, तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं था तो नहीं बढ़ाएं। ठीक है, उसी तरह से मान लो कि यहाँ पे क्या है 100 रेशनल नंबर्स निकालना है, कहाँ पे निकालना है तो 100 निकालना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 कितना निकालना है तो 100 निकालना है, तो ये -4/11 है, ये 7/11
11 है, ठीक है। तो ये भी लाइक डिनोमिनेटर्स है, ठीक है। 100 निकालना है, तो 100 निकालना है तो इसका मतलब 101 से मल्टीप्लाई कर देंगे थोड़ी ना। यहीं पे देखो 10 से ही मल्टीप्लाई तुम करते हो तो ये आ जाएगा -40 में चला जाएगा। ये 10 से मल्टीप्लाई करो 70 में चला जाएगा। तो -40 से 70 पास जाने में आपको क्या होगा, 100 ठो मिल जाता है। तो इस तरह से आप डॉटेड करके चले जाओगे, -40/110, -39/110, -38/110, ऐसे करते 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 लास्ट में 2-3 आप लिख दीजिएगा, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरी आपको 1 से लेकर 100 तक लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट जो है आपका थर्ड मेथड, अनलाइक डिनोमिनेटर्स रहेगा तो क्या करेंगे। तो अनलाइक डिनोमिनेटर्स रहेगा तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला डी निकालना पड़ेगा। डी इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स बाई एन प्लस 1। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, तो एक्स प्लस डी, एक्स प्लस 2d, एक्स प्लस 3d, इस तरह से करके आपको निकालना पड़ेगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हो एग्जाम्पल नंबर 10 में है। ठीक है, जैसे कि 3/4 है, 3 है, 4 है, तो अनलाइक डिनोमिनेटर है, तो अनलाइक डिनोमिनेटर किस तरह सॉल्व किया जाएगा, देखो क्या है क्वेश्चन। इंसर्ट 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/3 एंड 3/4। ठीक है, अनलाइक डिनोमिनेटर्स है तो क्या करेंगे, देखो किस टाइप सॉल्यूशन करोगे। सॉल्यूशन करके आप क्या करोगे, पहला नंबर तो एक्स मानो, जो आपका ये है -2/3 है, और वाई मानो 3/4 है, राइट कर रहा हूँ। ठीक है, अब आ जाओ कि डी निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, डी निकालना है। तो डी का फॉर्मूला होता है y माइनस एक्स बाय एन प्लस 1, ये फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, y माइनस एक्स बाय एन प्लस 1, डी का डी ही रहने दो। y आपका सेकेंड वाला पार्ट है, ठीक है, तो y आपका क्या हो जाएगा, 3/4 माइनस फॉर्मूला का, x आपका हो जाएगा -2/3, पूरी बाई का साइन है तो पूरी बाई का साइन दे तो n+1। ठीक है, तो n+1 बताए थे कि 5 है, तो n+1 क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 5 और 1 हो जाएगा 1, तो ये क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा ना। n तो आपका 5 है ही है, +1 कीजिएगा तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अब d जो है आपका हो जाएगा 3/4 माइनस माइनस प्लस 2/3/6। ठीक है, तो डी का डी ही रहने दो और इसको एलसीएम में सॉल्व करो। ठीक है, तो 4 और 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 4 से 12 को डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, 3 पर जाकर मल्टीप्लाई, तो 3 3 ज़ा 9, प्लस का प्लस, 3 को 12 से डिवाइड देंगे तो 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, बाय क्या 6 है तो 6 ही रहेगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है। ठीक है, ठीक है, तो लास्ट स्टेप आपका ये आया हुआ था। तो क्या होता है कि d इज इक्वल टू 9 और 8 क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 12 का 12 भी रहेगा, नीचे 6/1 इतना रहता है। तो ऊपर वाला इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे ये मल्टीप्लाई होगा, तो 17/12 इंटू 1/6। ठीक है, 17 1 = 17, 17 6 = 72, बस 12 6 = 72। ठीक है, तो ये आपका आ गया डी। अब निकालना कितना है, 5 निकालना है। तो 5 निकालना है तो पहला जो हो जाएगा एक्स प्लस डी हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो हो जाएगा एक्स प्लस 2d हो जाएगा, तीसरा जो होगा वो हो जाएगा एक्स प्लस 3d हो जाएगा, चौथा जो हो जाएगा एक्स प्लस 4d हो जाएगा, एक्स प्लस 5d हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स प्लस डी कहने का मतलब है कि एक्स आपका पहले क्या था माने हुए थे आप, 2/3 माने हुए थे ना, प्लस का प्लस डी यहाँ पे 17/72, इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो 1 निकल जाएगा। उसी तरह से एक्स आपका -2/3 है, प्लस का प्लस है, 2d है, तो 2 × 17/72
काट छाट के आप सॉल्व कीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा। वैसे ही पुट करते जाएंगे वो आंसर आते जाएगा। तो यहाँ पे जो आएगा वही आपका 5 निकालने का तरीका हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया। नेक्स्ट जो आपका है वो आया हुआ है क्या चीज़, फाइंड 9 रेशनल नंबर्स विच मीन 0 एंड 0.1। तो 0 ये 1 होता है तो 1/10 हो जाएगा। तो अनलाइक डिनोमिनेटर है ना, तो अभी जो जस्ट मेथड बताएं वो कर देंगे। ठीक है, उससे ये पूरा सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब आ जाइए एक्सरसाइज पे। देखिए इधर अगर एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ जाओगे तो एक्सरसाइज वो आप अच्छे से कर बना लोगे। ठीक है, फर्स्ट में दिया हुआ एक्सरसाइज 1A में क्या दिया हुआ है कि इज 0 आ रेशनल नंबर जस्टिफाई। तो क्या 0 एक रेशनल नंबर्स है, तो है। क्यों है, क्योंकि 0 को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, देन ये रेशनल नंबर्स है। ठीक है, तो ये आपका इस तरह से आप आंसर इसको कर लीजिएगा। यस, 0 इज़ अ रेशनल नंबर बिकॉज 0 वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p/q एंड whereas q is not equal to 0, so 0 is a rational number। ये हो गया। ये आपका जब डेफिनेशन समझा रहे तो वहाँ पे दिया हुआ था, ये हो गया। रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करने तो सिखा चुके हैं। ठीक है, ये भी हो गया। फाइंड आर रेशनल नंबर्स बिटवीन, एक रेशनल नंबर ये दोनों के बीच में, तो हाफ एक्स प्लस वाई, हाफ एक्स प्लस वाई, हाफ एक्स प्लस वाई करना तो आपको आता ही है, ये भी सिखा चुके हैं। नेक्स्ट जो चौथा नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ फाइंड 3 रेशनल नंबर्स, 3 ठो निकालना है, अनलाइक डिनोमिनेटर है। तो ये भी बता दिए मेथड 2 में जो था ना। हाउ मेनी रेशनल नंबर्स कैन बी डिटरमाइन बिटवीन दिस 2 नंबर। कह रहा है कि कितना सारा रेशनल नंबर्स हम ये दोनों के बीच में बता सकते हैं। तो इन्फिनाइट बता सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना कि 2 रेशनल नंबर के बीच में कितना रेशनल नंबर्स होता है, तो इन्फिनाइट अनंत होता है। ठीक है, यहाँ पे इन्फिनाइट कर दोगे। 5वें नंबर में दिया हुआ फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन, तो 4 रेशनल नंबर्स में दिया हुआ लाइक डिनोमिनेटर। लाइक डिनोमिनेटर का मेथड भी आपको बता दिया गया है एग्जांपल्स में, ध्यान से वीडियोस रिपीट करके भी देख सकते हो। फाइंड 6 रेशनल नंबर, 6 ठो निकालना है। तो ये भी 2/1 है, तो ये 3/1 है, तो ये भी लाइक डिनोमिनेटर, ये भी मेथड बता दिया गया है। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 2/3, तो ये अनलाइक है। अनलाइक वहाँ डी वाला मेथड से बनाओगे मेथड 3rd में। ठीक है, इंसर्ट 16 रेशनल नंबर्स बिटवीन 16, तो ये पॉइंट हटाओगे तो 10, ये 10, ये भी लाइक डिनोमिनेटर हो गया। लाइक डिनोमिनेटर के मेथड से बता दोगे। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन। ट्रू और फॉल्स बताना है। एवरी नेचुरल नंबर्स इज अ होल नंबर्स, क्या सारा नेचुरल नंबर्स होल नंबर होता है, तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट फॉल्स। क्योंकि सारा नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होता है, सो ये हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। क्योंकि जितना भी नेचुरल नंबर्स है सब होल नंबर्स में होता है। और नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनाइट होल नंबर्स में तो होता ही है। ठीक है, तो ये ट्रू कर दोगे। एवरी होल नंबर्स इज अ रेशनल नंबर्स, क्या सारा होल नंबर्स आपका रेशनल नंबर्स होता है, तो हाँ होता है। 0 भी होता है, 1 भी होता है, 2 भी होता है। तो ये तो डिस्कशन पीछे ही हो गया। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, जितना भी इंटीजर्स है क्या आपका होल नंबर्स होता है, तो जितना भी इंटीजर्स है सब आपका होल नंबर्स होता है। क्योंकि इंटीजर्स में 0 भी आता है और नेचुरल नंबर्स भी आता है, तो इसमें तो होगा ही होगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो तुम्हारा है कि सॉरी एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, तो इंटीजर्स होल नंबर नहीं होगा, फॉल्स कर दो। क्योंकि इंटीजर्स में नेगेटिव भी आता है, थोड़ा सा हो गया। इंटीजर्स में नेगेटिव भी आता है जो होल नंबर्स में नहीं आता है। 0 इंटीजर्स में होता है, पॉजिटिव भी होता है। 0 पॉजिटिव दोनों होल नंबर्स में होता है, मानते हैं, बट इंटीजर्स तो नहीं होता है ना। ठीक है, एवरी इंटीजर्स इज अ रेशनल नंबर, जितना भी इंटीजर्स है सब क्या आपका रेशनल नंबर्स होता है। तो जितना भी इंटीजर्स है सब आपका रेशनल नंबर्स होता है। क्योंकि इंटीजर्स में आपका पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, 0 भी होता है, और देन वो सब रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। एवरी रेशनल नंबर्स इज एन इंटीजर्स, जितना भी रेशनल नंबर्स है सब क्या आपका इंटीजर्स होता है। तो जितना भी रेशनल नंबर्स है सब आपका इंटीजर्स नहीं होता है। ठीक है, फ्रैक्शनल नंबर्स आर नॉट इंटीजर, फ्रैक्शनल नंबर जो होता है वो इंटीजर्स नहीं होता है। ठीक है, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, जितना भी रेशनल नंबर्स है आपका क्या होल नंबर्स होता है, तो नहीं होता है। ठीक है, सारा होल नंबर्स रेशनल नंबर्स आपका होल नंबर्स नहीं होता, क्योंकि रेशनल नंबर में आपका इंटीजर्स भी आता है -1, वो होल नंबर्स में नहीं आता है। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया, ये ट्रू फॉल्स हो गया और स्टेटमेंट के साथ हो गया, ये आप कर लीजिएगा। और थोड़ा सा आंसर में जो स्टेटमेंट है वो आप क्या कीजिएगा,
रिपीट कर लीजिएगा। तो ये आपका हो गया क्या, एक्सरसाइज 1A कंप्लीट। आपका ये चैप्टर फर्स्ट था नंबर सिस्टम, जो आपका एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में जो आपको बताया जाएगा वो बताया जाएगा 1B। ठीक है, क्या बताया जाएगा, तो 1B समझाया जाएगा ये। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन सब्सक्राइब and like the videos. Thank you so much.